नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द लर्निंग लाइट हाउस में स्वागत है। आज हमारे बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आपको अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप के बारे में सिखाएंगे इन होम टैब में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने एक्सेल फाइल को खोल लेते हैं। अब हम अपने एक्सेल फाइल में आ गए हैं। हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप में बॉटम अलाइन, मिडिल अलाइन ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले बॉटम अलाइन को देखेंगे। बॉटम अलाइन का इस्तेमाल, जिससे हम बॉटम अलाइन पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा नीचे की तरफ अलाइन हो जाएगा। फिर हम टॉप अलाइन को सीखेंगे। टॉप अलाइन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा डाटा टॉप अलाइन हो गया है। जैसे ही हम मिडिल अलाइन पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा मिडिल अलाइन हो गया है। उसके नीचे हमें यहाँ पर राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, हमारा डाटा देखिए सेंटर में हो गया है। और सबसे किनारे हमें यहाँ पर लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिससे हम लेफ्ट अलाइन पर क्लिकेंगे, हमारा डाटा लेफ्ट साइड में हो गया है। मिडिल में सेंटर पर अलाइन करेंगे, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। राइट साइड अलाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा राइट साइड अलाइन हो गया है। राइट साइड अलाइन करने के बाद में हम अपने डाटा को टॉप पर करना चाहते हैं, तो हम टॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा राइट साइड और टॉप अलाइन हो गया है। लेकिन हमारा डाटा सबसे अच्छा मिडिल अलाइन यानी सेंटर अलाइन और टॉप पर नहीं, मिडिल अलाइन पर बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए हमने यहाँ पर सेंटर अलाइन किया है, यहाँ पर ऊपर मिडिल अलाइन किया है। हमारा डाटा बहुत बढ़िया से दिखाई देने लगा है। ये होता है हमारा अलाइन। इसके बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। यहाँ पर हम अपने वर्ड को एंगल वाइज घुमा सकते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा देखिए कैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में घूम गया है। उसके बाद हमारा एंगल क्लॉकवाइज है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे देखिए डाटा नीचे की तरफ तिरछे घूम गया है। उसके बाद एक अगला ऑप्शन है वर्टिकल यानी 90 डिग्री पर नीचे की तरफ हमारा डाटा घूम जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करते ही हमारा डाटा नीचे की तरफ घूम गया है। उसके बाद में ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, टेक्स्ट डाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डाउन दिख रहा है। उसके बाद में हमारा एक फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा डाटा नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे और हमारा डाटा पहले जैसे सही हो जाएगा। 0 टाइप करने के बाद में हम ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा पहले जैसे नॉर्मल हो गया है। तो ये होता है हमारा ओरिएंटेशन का यूज। उसके बाद में हमें इंक्रीज इंडेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा धीरे धीरे साइड में आने लगेगा। देखिए हमारा डाटा धीरे धीरे साइड में, राइट साइड में आ रहा है। अगर हम डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा लेफ्ट साइड में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। लेफ्ट साइड में देखिए डाटा हमारा बढ़ रहा है। ये होता है हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज। ये हमारा इंक्रीज इंडेंट होता है, ये हमारा डिक्रीज इंडेंट होता है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ रैप टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। रैप टेक्स्ट का यूज हम अपने डेटा को एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए करते हैं। मान लो हमारे पास कोई डेटा है, यहाँ पर ऊपर देखिए फार्मूला बार में आप देखिए हमारे पास कोई डेटा है जिसका कस्टमर का कोई किसी कंपनी से लोन हुआ है, उसमें लोन एग्रीमेंट है, लेकिन लोन एग्रीमेंट एक ही सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा है। पूरा हमारा लोन एग्रीमेंट दिखाई नहीं दे रहा। कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम हमारा दूसरी सेल में ओवरराइट लिखे हुए दिखाई दे रहा है। कस्टमर एड्रेस है, तो हमने पूरा कस्टमर एड्रेस की हेडिंग जो बनाई है वो H1 कॉलम में बनाई है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो H1 कॉलम में नहीं दिखाई दे रहा है। कस्टमर तो H1 कॉलम में लिखा है, एड्रेस I1 कॉलम में दिखाई दे रहा है। अब हम इसे अपने एक ही कॉलम में अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम जैसे ही रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा एक ही सेल में अलग अलग कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा सब एडजस्ट हो गया है। देखिए लोन एग्रीमेंट हमारा ऊपर लोन और नीचे एग्रीमेंट लिख कर आ गया है। कस्टमर नेम हमारा लिख कर आ गया है। उसके बाद में कस्टमर एड्रेस भी लिख कर आ गया है। पूरा एक ही कॉलम में लखनऊ, गोमती नगर, विभूति खंड लिख कर आ गया है। प्रमोद कुमार शर्मा हमारा लिख कर आ गया है। यहाँ पर हमारा लोन एग्रीमेंट लिख कर आ गया है। इस तरह से हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट का यूज करने के बाद में अपने डाटा अलाइनमेंट दे देंगे। हम इसे मिडिल अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट देकर एक अच्छे डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है हमारा रैप टेक्स्ट का यूज। अब मान लो हम रैप टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं, तो फिर हम सिलेक्ट करने के बाद में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा रैप टेक्स्ट हट जाएगा। देखिए हमारा रैप
टेस्ट हट गया। फिर हम क्लिक करेंगे तो हमारा लैब टेस्ट आ गया। फिर से हम क्लिक करेंगे तो हमारा लैब टेस्ट हट गया है। तो हम इस प्रकार अपने डाटा को एक ही सेल में एडजस्ट कर सकते हैं, वो दूसरे सेल में हमें लिखा दिखाई नहीं देने लगेगा। ये होता है लैब टेस्ट का यूज। उसके बाद में हमें अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मर्ज एंड सेंटर। इसमें मर्ज और सेंटर में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज और सेंटर, फिर मर्ज अक्रॉस, उसके बाद में मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल्स। सबसे पहले हम मर्ज एंड सेंटर सीखेंगे। मर्ज और सेंटर सीखने से पहले हम 4-5 कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे मर्ज और सेंटर पर क्लिक करेंगे। मर्ज और सेंटर पर क्लिक करते ही हमारा डाटा, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है इन छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर एक बड़ी सेल्स का निर्माण करना। यहाँ पर देखिए एक बड़ी सेल्स का निर्माण हो गया है। कम से कम 5-6 सेल्स को मिला करके एक बड़ी सेल का निर्माण हो गया है। यहाँ पर सेंटर का अर्थ है कि जो हमने डाटा यहाँ पर टाइप कर रखा था वो बीच बीच सेंटर में आ गया है। ये होता है मर्ज एंड सेंटर का यूज। उसके बाद हम अपना अगला ऑप्शन सीखेंगे जिसका नाम है मर्ज एंड अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब है ये सेल वाइज डेटा को मर्ज करता है। देखिए हम जब यूज करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए हमारे पास रोहन और सोहन और रमन 3 डेटा हमने टाइप कर रखा है। इन 3 डेटा को हम 3 रोज के अंदर रखना चाहते हैं, 3 सेल के अंदर रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम 3 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही हम मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे हमारा डाटा देखिए मर्ज अक्रॉस हो गया है। ये सेल वाइज यहाँ पर मर्ज हो गया है। यहाँ पर 3 सेल मिलकर एक सेल का निर्माण हो गया है। देखिए हमारा डाटा मर्ज अक्रॉस हो गया है। तो ये होता है मर्ज अक्रॉस का यूज। अगर हम अपने डाटा को इस तरह फॉर्मेट देना चाहते हैं तो हम मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अनमर्ज सेल्स। हम अपने डेटा को अनमर्ज कर लेंगे। मर्ज सेल्स का मतलब होता है मान लो हमारे पास कोई डेटा है रोहन के नाम से। अब इसे हम जैसे ही मर्ज सेल्स करेंगे, ये हमारे पास देखिए एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स। जैसे ही मर्ज सेल्स करेंगे तो हमारा डाटा मर्ज हो गया है, एक सेल्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी वही मर्ज और सेंटर की तरह इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। डाटा में छोटी सेल को बड़े सेल में कन्वर्ट करके डाटा को सेंटर में रख देता है। मर्ज अक्रॉस ये सेल वाइज डाटा को मर्ज करता है। मर्ज सेल्स ये बिल्कुल मर्ज और सेंटर की तरह होता है। अनमर्ज सेल्स से हम फिर से बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में आ जाएंगे। देखिए हम छोटे छोटे सेल्स में पहुंच गए हैं और जैसे ही हम मर्ज सर्च करेंगे हम एक बड़े बॉक्स में पहुंच जाएंगे। ये होता है मर्ज एंड सेंटर का यूज। अभी तक हमने अलाइनमेंट ग्रुप सीख लिया है। अब हम अगला ग्रुप नंबर ग्रुप के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले नंबर ग्रुप में हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, डेट, प्रोडक्ट नेम, उसकी प्राइस कितनी है, ये सब इंडियन रुपीस में दी गई है। लेकिन हम यदि इसे डॉलर या किसी अदर सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको कोई दूसरी कंट्री का सिंबल भी देख सकते हैं। अगर हमें रुपए का सिंबल देना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा देखिए पूरा डाटा रुपए के सिंबल के साथ प्राइस हमारी दिखने लगी है। यदि हम डॉलर के साथ प्राइस को दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डॉलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर है तो हमारा डॉलर में दिखाई देने लग रहा है। इसका मतलब हो गया $15,000। उसके बाद में हमें और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के पाउंड का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पाउंड का सिंबल दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में एक और हमें सिंबल दिखाई दे रहा है यूरो का सिंबल। यूरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्राइस यूरो में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद में हमें एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है जिससे हम चाइनीज सिंबल कहते हैं एन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा चाइनीज करेंसी में हमारी प्राइस कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में बहुत सारे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट भी दिए गए हैं जो हम एडवांस एक्सेल में सीखेंगे। उसके बाद में हम इसे जनरल में कन्वर्ट कर लेंगे। जनरल में कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पास एक कामा का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे प्राइस में कामा लगकर आ जाएगा। देखिए जैसे हम क्लिक करें तो हमारे प्राइस पर कामा लगकर आ गया है। तो ये होता है कामा का यूज। उसके बाद हमें अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर डेसिमल के बाद 0 इंक्रीजर और 0 डिक्रीजर दिखाई दे रहा है। इसमें हम अपने डाटा को डेसिमल के बाद 0 इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 0 दिखाई दे रहे हैं। इसको हम 4 0 बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर 0 इंक्रीजर आफ्टर डेसिमल पर क्लिक करेंगे और हमारा 0 देखिए डेसिमल के बाद हमारा 5 0 आ रहे हैं। यदि हम अपने डेसिमल के बाद में 0 डिक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 डिक्रीजर पर क्लिक करेंगे और हमारा 0 देखिए 3 0 बचे हैं हमारे डेटा में।
उसके बाद में और क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो बचे हैं। ऐसे ऐसे हम अपने डेसिमल के बाद में जीरो डिक्रीज कर सकते हैं। और पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेसिमल के बाद में कोई भी जीरो लगा नहीं है। मान लो हम 2 जीरो डेसिमल के बाद में बढ़ाना चाहते हैं तो हम जीरो इंक्रीजर पर क्लिक करेंगे और 2 बार क्लिक करेंगे, हमारा डेसिमल के बाद में 2 जीरो इंक्रीज हो गया है। ये होता है जीरो इंक्रीजर और डिक्रीजर का यूज। उसके बाद में ये हमारा जो ऊपर बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे डेटा का फॉर्मेट दिखाई देने लगता है। मान लें हम स्मार्टफोन पर क्लिक करेंगे तो ये स्मार्टफोन एक जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट में ABCD 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर हम ग्रांड टोटल के अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा नंबर फॉर्मेट में दिखाई देने लग रहा है। ये हमारा पूरा डाटा नंबर फॉर्मेट में हो गया है। ये हमारा डाटा अकाउंटिंग फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हमारा डाटा जनरल फॉर्मेट में है। इसे हम टेक्स्ट फॉर्मेट में क्लिक बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी डेट दिखाई दे रही है, तो जैसे हम डेट पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ फॉर्मेट चेंज होगा, डेट फॉर्मेट में आ गया है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर जनरल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा तो जो जनरल में दिखाई देने लगेगा। अगर हमारे डेसिमल लगा उसके बाद में डबल जीरो दिखाई दे रहा है, आगे कोई नंबर्स लिखे हैं तो ये नंबर फॉर्मेट में दिखाई देने लगेगा। अगर हमारे नंबर के साथ में कोई करेंसी का सिंबल लगा है तो ये हमारा करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से ये हमारा काउंटिंग फॉर्मेट भी होता है। अगर शॉर्ट डेट है तो हमें इस तरह से डेट दिखाई देने लगेगी। अगर हम लॉन्ग डेट पर चेंज करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारा लॉन्ग डेट फॉर्मेट पे क्लिक चेंज हो गया है। ये होता है हमारा लॉन्ग डेट फॉर्मेट। उसके बाद में हमें यहाँ पर टाइम फॉर्मेट मिलता है, परसेंटेज फॉर्मेट मिलता है, फ्रैक्शन फॉर्मेट मिलता है। ये सब हमारे होते हैं नंबर फॉर्मेट। मान लो हमारे पास कोई डेटा है, उसे हम परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में टाइप कर लेते हैं। मान लो यहाँ हमारे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, यहाँ पर 56 लिखा हुआ है, यहाँ पर 89 लिखा हुआ है, यहाँ पर 88 लिखा हुआ है, यहाँ पर 87 लिखा हुआ है, यहाँ पर 86 लिखा हुआ है। अब इसे हम यदि परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर जा करके यहाँ से भी हम परसेंटेज फॉर्मेट में क्लिक करके परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ पर जा करके परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा परसेंट में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ से जीरो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। ये होता है हमारा डाटा का परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इस तरह से हम अपने डेटा में परसेंटेज का सिंबल दे सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली जाकर भी परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे डाटा पर परसेंटेज का सिंबल आ गया है। यहाँ से हम डेसिमल, जीरो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने डाटा में कामा भी लगा सकते हैं। कामा लगाने के बाद में भी हम यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा नंबर फॉर्मेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।